यार इसको। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन भाई, देखिए स्क्रीन इज विजिबल भाई? यस सर। यस सर। ओके, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने लास्ट क्लास में अर्थमेटिक मीन क्या बताया था भाई, बताओगे जरा? व्हाट वाज अर्थमेटिक मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपकी स्क्रीन पे एक वर्ड प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से पढ़िए। द मीन ऑफ 40 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 38। समझ में आ रही बात बेटा? लेटर ऑन यस सर। it was detected that in number 56 was, सर हाँ बोलो। सर मैं इनका फॉर्मूला एक और बार बता दूं। अबे रुक जा यार, वेट कर ले। Sum of all numbers divided by number. It was detected by that a number 56 was misread as 36। देखो मीन हमने ये बताया था, अगर आपके पास ऐसे n ऑब्जर्वेशंस हैं तो मीन को हम x बार से डिनोट करते थे। हम लिखते थे सम ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बताया था भाई। यस सर। Yes sir. ये मीन का फॉर्मूला था। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ और दुविधा है, वो बात समझिएगा जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बात पकड़िएगा। इसमें कहा गया कि 40 ऑब्जर्वेशन का मीन हमें पता पड़ा कि वो 38 है, लेकिन बाद में पता पड़ा कि एक ऑब्जर्वेशन 56 को हम मिसरीड कर गए, और उसको क्या मिसरीड कर गए? 36। क्या? तो फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द गिवन नंबर्स। तो एक बात तो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है इसमें? नंबर ऑफ 40। ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू 40। मीन कितना है उनका? सर 38 दिया। 38 दिया हुआ है। तो एक बात बताओ जरा, तो स्टार्टिंग में जब ये मीन कैलकुलेट किया होगा 40 ऑब्जर्वेशंस का, तो इन 40 ऑब्जर्वेशंस को हमने क्या जोड़ा होगा ऐसे, और 40 से डिवाइड किया होगा, और ये मीन कितना बन के आया? 38। इज दैट ओके? तो इसका मतलब Yes sir. इन 40 ऑब्जर्वेशंस का जो सम आया बेटा 40, वो कितना आया होगा? 38 इंटू 40, जो कि कितना बन जाता है? 1520। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है बेटा? यस सर। Yes sir. अब लेकिन बेटा जब हमने मीन को हमें करेक्ट करना है, तो अब आराम से बात समझिए। इन 40 ऑब्जर्वेशंस की सम में 56 इसमें लिखा हुआ है, सम हो गया था ना इसमें। आर यू गेटिंग दिस? Yes sir. सर तो पहले हम क्या करेंगे, इस 1520 में से 56 तो माइनस करेंगे और 36 को ऐड आएंगे, ये करेक्ट सम आएगा। प्लीज टेल मी, Yes. क्लियर है वाली बात? Yes sir. क्योंकि 1520 में वो 56 ऐड हो रखा बेटा, जिसको मिस रीड किया था, तो उसको पहले माइनस कर दो। माइनस करने के बाद करेक्ट वाली बात, जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन, उसको ऐड कर दो। तो करेक्ट सम कितना आ गया भाई, जरा बताना मुझे। 1540। अब करेक्ट मीन कैसे निकाल लोगे? 1540 को 40 से डिवाइड कर दोगे, कितने पे जाएगा भाई बताओ जरा? 4 × 12 और 38.5 ये आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes sir. यस सर। आपकी मर्जी है। जोन एक तो यहाँ पे सॉल्यूशन है और एक मैंने सोल्व किया, कौन सा स्क्रीनशॉट लेना आपको? सर आपका वाला। तो मेरे वाला दोनों ले लो, मैं आपकी स्क्रीन पे दोनों अवेलेबल है, जोन सा ठीक लगे कर लेना।
Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब जरा फिर देखिएगा। देखो यार, यहाँ ना थोड़ा सा तसल्ली से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल मीन निकलवाने का क्वेश्चन कौन पूछेगा, आप बताओ जरा। क्या उसकी कोई सिग्निफिकेंस बनती है नॉर्मल मीन निकलवाने की पेपर में? कोई नहीं, sir. कोई लॉजिक नहीं बनता। देखो जरा, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36। Out of these observation, if the mean of first 13 observation is 32 and that of the last 13 observation is 40, find the 13th observation. क्या कहोगे, बोलो जी। बोलो, हमें क्या दे Yes, रखा, sir. आराम से समझना। जो मीन हमें दे रखा है, पहले 25 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दे रखा है, आराम से देखिए, समझिएगा। 36. अब बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए। पहले 25 ऑब्जर्वेशन, पहले लिख लीजिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा? 25. उसको लिख लिया। तो पहले हम 25 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल ले बेटा, है ना। डिवाइड बाय Yes, sir. 25 कितना है बेटा? वो 36 है। तो पहली 25 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना आया बेटा? 36 इंटू 25 कितना बन गया भाई? 900 बन जाता है। ठीक है, कर लोगे ना ये वाला काम तो? Yes, sir. अब इसके बाद ये कहता है, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, पहली 13 ऑब्जर्वेशन का, यानी कि पहली 13 ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 13 से। कितना दे रखा भाई ये जरा बताना? 32 दे रखा है। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Sir. तो अब ये पहली 13 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना आ जाएगा भाई? 32 इंटू 13। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. जो कि 416 आ गया। इज दैट ओके? क्लियर है? Yes. ओके। मीन ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशंस कितना है जरा बताओ जरा? 40। ये लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन कौन सी आई होंगी भाई, जरा बताओगे मुझे? लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन सोच के बताइए। बोलो भाई। हाँ जी, लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन हमारी 25 से लेके ऐसे चला होगा। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 12 तक गया होगा. 12 तक गया होगा ना? Yes, sir. और डिवाइडेड बाय कितना रहा होगा? 13 Sir, 13. 13. और 40। अब यानी कि 40 इंटू 13 कितना बना भाई ये? 520. 520। Sir, sum 520. अब एक बात बताओ, ये क्या चाहता है? व्हाट एग्जैक्टली ही वांट, आप ही बताओ। हमें इसको 13th ऑब्जर्वेशन चाहिए ना। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ही वांट 13th ऑब्जर्वेशन। तो एक बात बताइएगा, अगर इन दोनों ऑब्जर्वेशन जिसमें 32, ध्यान से देखना प्लीज, जो समझाने वाली बात है यहाँ, जहां 32 लिखा हुआ है इसमें 13 आया है? प्लीज टेल मी। Yes, Yes, sir. sir. आ गया। जिसमें 12 लिखा है इसमें भी 13 आया होगा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो 13 कितने बार आ गया भाई? Sir. कितने बार आ गया 13? 2 बार आ गया। और इसमें से क्या, चलो बार. और इसमें से क्या माइनस कर देंगे? 25। Sir, 20.
ये 13th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा x13। क्या ये सारे सम हमारे पास अवेलेबल हैं? क्या Yes, sir. क्या क्या सम है बेटा, जरा बताना मुझे। 416 प्लस 520 माइनस 900 कितना आ जाएगा भाई, जरा बताना, बोलो भाई। यही कर रखा है इन्होंने भी, देखिए 36 आ जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई, बोलो। यस सर, Yes, 36 sir. तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, जोन सा लेना तुम्हारी मर्जी है। थोड़ा बड़ा करूँ क्या, चल जाएगा? Sir, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए. थोड़ा सा बड़ा कर दो। पहले क्वेश्चन ये ले लो, फिर मेरे वाला ले लेना, क्योंकि इनके लॉजिक से तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। Sir, take it. ये ले लो जो मैंने अपने लॉजिक से सोल्व किया। सर 1 मिनट। डन, Sir, take it. ओके। सर टेकन। चलो भाई, एक और अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पेपर में आता है। कहता है ए बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ 63 रन्स, thereby increases his average score by 2. What is his average after 12th inning? क्वेश्चन समझ में आया? प्लीज टेल मी। Yes, सर sir. एक बार समझा दो। समझा तो सर दोबारा समझा। Sir, सर, समझ आ गया. समझ, आराम से समझा रहा हूँ, समझिए। बैट्समैन है यार, आपने देखा नहीं होगा कई बार, जैसे हम बैटिंग करने आता है बैट्समैन, तो उसका लिखा रहता है यार इसका एवरेज ये है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का एवरेज ये है, विराट कोहली का एवरेज ये है। वो कैसे निकालते हैं एवरेज? नंबर ऑफ रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, यही नंबर होता ऑफ विकेट्स इनिंग्स। है, इनिंग्स यही होता है। तो उसने क्या कहा कि बैट्समैन ने अपनी 12th इनिंग में स्कोर कितना रन किया उसने, जरा देखिए, 63 रन। देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 2। उसके बाद उसकी एवरेज 2 रन से बढ़ जाती है। कहता व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 12th इनिंग, मतलब वो उसकी एक्चुअल एवरेज जानना चाहता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले तो ये मान के चलते हैं कि 12th इनिंग तक उसका एवरेज क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो हमने यहां क्या माना, लेट द एवरेज स्कोर ऑफ 12th इनिंग बी x। ठीक है भाई, आराम से देखिएगा, 12th इनिंग और इससे पहले 11th आई होगी, यहां इसका एवरेज मान लिया x। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? Yes, sir. सर अब वो कहता है उसके बाद इसकी एवरेज 2 रन से बढ़ जाती है, यानी कि 11th इनिंग में उसकी एवरेज फिर x-2 रही होगी। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। अच्छा एक बात, तो 12 इनिंग का उसका एवरेज कितना है, x, यानी उसकी अगर मैं इनिंग 1 प्लस इनिंग 2, एवरेज का मतलब क्या होगा, अर्थमेटिक मीन हो गया बेटा, डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू x आएगा। ये सारी इनिंग्स का स्कोर मैंने I12 तक 12x आ गया। इज दैट ओके? Yes, sir. तो अब उसका 11 इनिंग का भी एवरेज निकाल लो। 11 एवरेज क्या आ जाएगा, सॉरी, रन स्कोर्ड टिल 11 इनिंग, वो कितना आएगा बताओगे जरा? 11 इंटू x-2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस सर। तो उसका 12th इनिंग का स्कोर आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा? कैन यू टेल मी? Sir, 11x 11x minus minus 22. 22. कितना आ जाएगा? 11x minus 22. यस, देखिए 12th इनिंग स्कोर कितना आएगा उसका, 12x माइनस 11 इंटू x-2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस Yes, सर। sir. कितना आ गया ये, x प्लस 22। अब आराम से देखना, उसने 12th इनिंग में कितना स्कोर किया है, 63। 63। तो x प्लस 22 कितना आ गया, 63। तो x कितना आ जाएगा, 41।
आ गया, sir. x से तो निकालना था। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। Sir, taken. टेकन। सर वो वाला भी दिखा दो एक बार। क्या बेटा? सर ये थोड़ा सा ऊपर भी था शायद। ऊपर नहीं है बेटा, इतना ही है, ये रहा। क्या सर? अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, आराम से समझिएगा क्या क्या प्रॉपर्टीज है अर्थमेटिक मीन की। क्या पहली प्रॉपर्टी पढ़िएगा, कहता है इफ एक्स बार इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, और ये कहता है चलो इनका मीन निकाल लिया एन ऑब्जर्वेशन का, और कहता फिर इन सारी ऑब्जर्वेशन में से अगर हम एक्स बार को क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दे, तो 0 आएगा। ऐसे समझिएगा। कितनी ऑब्जर्वेशन है भाई? n। सर एन। तो इनका मीन का मतलब क्या बताओगे जरा? व्हाट इज एक्स बार? x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाय n, इज दैट ओके? यही आएगा। Yes, sir. तो यस सर। n इंटू एक्स बार किसके बराबर आ जाएगा? ये बात क्लियर है? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अच्छा, अब हमें ये कैलकुलेट करना है, x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार से लेके कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये कैलकुलेट करना है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। Yes, sir. तो भाई एक काम करो, एक्स बार की टर्म को एक तरफ कर लो और x1 x2 x3 को एक तरफ कर लो। ये xn आ गया, ठीक है बेटा। और ये माइनस साइन कॉमन लेके एक्स बार प्लस एक्स बार, बताओगे ये एक्स बार कितने बार ऐड हुआ है? हाउ मेनी टाइम्स इट इज एडेड? n टाइम्स। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. और Yes, sir. ये किसके बराबर है? x1 x2 प्लस xn, 1 से n एक्स बार, और x बार को n टाइम ऐड करोगे तो वो कितना आएगा? n एक्स बार, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? Yes, sir. बोलो भाई, Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहली प्रॉपर्टी का, ये मैंने यही प्रूफ दिया है, थ्योरम 1 थी। क्लियर है? Yes, sir. Clear है सर। अगला, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn इज x बार। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय p, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वो भी p से इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सिंपल कॉमन सेंस की बात है, आराम से देखिएगा यार। आपके पास n ऑब्जर्वेशंस है, इन्होंने कहा कि इसका जो ऑब्जर्वेशन का मीन है अगर n से डिवाइड करोगे तो x बार आ जाता है। इज दैट ओके? Yes, sir. अब वो कहता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में उन्होंने p ऐड कर दिया, तो p ऐड कर दो। और पूरा n से डिवाइड हो गया। इज दैट ओके? Yes, sir. क्या इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और p को अलग कर लीजिए। ये p कितने बार ऐड होगा? हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी एडेड? n टाइम्स, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड हो रहा है, डिवाइडेड बाय Yes, n। sir. आराम से समझना भाई प्लीज। डिवाइडेड बाय n प्लस ये ऊपर आएगा np बाय n, n से n कैंसिल हो गया। ये टर्म क्या है? x बार। तो आप देखिए, इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. यानी कि जब आप मीन निकाल Yes, रहे sir. हैं, अगर आपको पता पड़े n ऑब्जर्वेशन का मीन
एक्स बार है, और अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में वो कह रहा कि भाई मैंने 20 ऐड कर दिया, यार एवरेज में ऑटोमेटिकली 20 ऐड नहीं हो जाएगा? आप बताइए, क्लियर है ये वाली बात? Yes, ma'am. Yes, sir. Sorry. यस सर। अगर इसी तरीके से सबट्रैक्ट करेंगे तो तब भी वही आएगा, ठीक है? ये वाला पढ़िए थ्योरम। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn इज x बार। स्क्रीनशॉट लेना उसका, ले लिया या नहीं ले लिया? सर लेना एक बार ले लो, दिखा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, लो पहले इसका लो। डन। सर टेकन। ये इसका लेना है Sir, taken. जो मैंने करा है वो भी ले लीजिए, लेना चाहते हो तो। Sir, taken. डन। सर 1 मिनट। 1 मिनट, ये ले ले बेटा। सर टेकन। तुम्हें स्कूल में इतना डिटेल में नहीं कराया होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, और ना कराएंगे। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn इज x बार। कहता है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर p, द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन वो p टाइम्स ही हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। भाई आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इनका जो मीन आएगा ये आ गया। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? अब हर एक ऑब्जर्वेशन को आप p से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया? ऑब्जर्वेशन तो उतनी है, तो अब इनका मीन क्या आएगा? आराम से देखना। एक्स बार तो कर उनका, इसको आप मीन लिख लीजिए, मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस पी एक्स एन डिवाइडेड बाय एन। सब में से p कॉमन आएगा, प्लीज टेल मी। p कॉमन आ जाएगा भाई? यस सर। यस सर। ये क्या बन गया? पी एक्स बार। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? बोलो जी। यस सर। Sir. तो यस सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, मैं डन। Sir, taken. ओके, ये भी लेना चाहते हो तो ये भी ले लीजिए। डन। And sir, taken. ओके टेकन। चलो, सर टेकन। ओके क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए। द मीन ऑफ 8 नंबर इज 25। इफ 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, व्हाट विल बी द न्यू मीन? कॉमन सेंस से करना चाहे तो देखो बहुत आराम से कर सकते हैं। 8 नंबर्स का मीन कितना दे रखा भाई? 25। इस बात का मतलब क्या है कि आपके 8 नंबर से x1 प्लस x2 से लेके x8 डिवाइडेड बाय 8 8. 25। तो इनका सम कितना आ गया? 25. सर 200। Yes, sir. सर 200 आ गया। ये बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। Yes, sir. अब No, sir. अब ये कहता है इफ 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर एक नंबर में से 5 सबट्रैक्ट कर दो। इनका मीन जानना चाहता है। x8 माइनस 5 डिवाइड बाय 8, यही चाह रहा है। इज दैट ओके? Yes, sir. तो भाई अब एक काम करो, अलग कर लो। x1 प्लस x2 प्लस x8, ये 5 कितने बार ऐड हुआ है? सर 8 बार। यस, 8 टाइम्स डिवाइडेड बाय 8। अब बताओ जरा, ये 200 है, ये कितना आ जाएगा? 40 डिवाइड बाय 8 हाँ सर। कितना आ गया? 160 डिवाइड बाय 8, तो कितना आ गया भाई इनका मीन? सर 20 आ गया। लॉजिक क्लियर है?
क्लियर है सर। समझ में आ गई अप्रोच? तो भाई यस सर। Yes, sir. ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, Yes, sir. इन्होंने भी हमारे की तरह ही कर रखा है, वही से 8 नंबर्स का, फिर इनका सम निकाल लिया, 200 सब्ट्रैक्ट कर लिया। इज दैट ओके? क्लियर है ना? क्लियर है सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यस सर। ये भी अच्छा क्वेश्चन। द मीन ऑफ 16 नंबर्स इज 8 इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर, व्हाट विल बी द न्यू मीन? वैसे तो 10 आना चाहिए जो हमने पढ़ा था, है ना? अभी पढ़ाया था ना? बोलो भाई। यस सर। ये कहता मीन ऑफ 16 नंबर इज 8। देखो करके दिखा देता हूं। तो 16 नंबर्स का सम निकाल लो, डिवाइडेड बाय 16, कितना दे रखा है? 8। 8. इनका सम कितना आ जाएगा? 16 इंटू 8 कितना आ जाएगा भाई? 128। इज दैट ओके? Yes, यस sir. सर। अब कहता है इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर, हर एक नंबर में 2 ऐड कर दो, यानी कि x1 प्लस 2। इनका मीन चाहता है ये X2 plus 2. से लेके x16 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय 16 आएगा, सॉरी मीन निकाले ना बेटा। तो जब इसको सोल्व करोगे यस सर। तो 2 कितने बार ऐड होगा? सर 16 टाइम्स। तो सीधा 32 लिख दूं, यस सर। डिवाइडेड, Yes, sir. और ऊपर है 128। कितना बन जाएगा भाई ये? 160। सर 160 और 160। 10 आ गया। क्लियर है? क्लियर है सर। Sir. तो ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। ऐसे Sir, कर taken. हमारे की तरह कर रखा है ये भी। सर टेकन। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ मीन का फॉर्मूला, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, पर अफसोस हमारा टाइम बड़ा खत्म होने की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं फॉर्मूला समझा पाऊंगा तब तक। समझिए, आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, अभी तक फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी थी मीन में। ऐसे समझना, मान लो एक x1 ऑब्जर्वेशन है, वो 4 बार रिपीट हुई, x2 ऑब्जर्वेशन 3 बार रिपीट हुई। ये रिपीट होने को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। प्लीज टेल मी। Yes, sir. और यस सर। मान लो x3 ऑब्जर्वेशन 5 बार रिपीट हुई। बताओगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? ये जितनी बार रिपीट हुई तो इसकी ऑब्जर्वेशंस है 5 + 3 8, सर 12। 12। अब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या आएगा बताओगे जरा? बताओ जरा भाई, x1 को कितने बार ऐड करोगे? 4 टाइम्स, तो 4x1। x2 को कितने बार ऐड करोगे? Sir, 3. और उसको सर 2 टाइम्स। 3 5 टाइम्स। और डिवाइडेड Sir, बाय 5 times. 12, ये मीन आएगा। इज 12. द अब इसी बात से मोटिवेट होके अगर ऐसा होता, ये आपकी एक्सरसाइज है और यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी है, आपको पता पड़ा कि x1 ऑब्जर्वेशन f1 टाइम्स रिपीट हो रही है, ये f2 टाइम्स रिपीट हो रही है, ये f3 टाइम्स रिपीट हो रही है, ये fn टाइम्स रिपीट हो रही है। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी आती बताओगे जरा? सर एन। नहीं बेटा, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम नहीं आता क्या? हाँ ठीक है सर। इसको याद करिए, मैंने समेशन इंट्रोड्यूस किया था, समेशन fi लिख देंगे इसको। इज दैट ओके? Yes, sir. यस यस सर। सर। अब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालेंगे? पहली फ्रीक्वेंसी x1 कितने बार रिपीट हुई है? f1 टाइम, तो f1 x1। इज दैट ओके? फिर Yes, sir. यस सर। f2 x2,
करते करते कहाँ तक जाएंगे? fn xn। सर FN XN। क्या इस पूरी इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? समेशन fi xi I वेरीज फ्रॉम 1 to n, लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो हमारा मीन x बार किसके सर बराबर आता? समेशन fi xi I वेरीज फ्रॉम 1 to n अपॉन समेशन fi। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो भाई ये जितना मैंने करा है इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। Sir, अ- taken. हो गया भाई? सर टेकन। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फटाफट थोड़ा समझ लेना। जैसे ये कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 पर्सन्स ऑफ द हेल्थ क्लब। वेट दे रखा नंबर ऑफ पर्सन्स। 67 वेट वाले 4 लोग हैं, 70 वाले 3 हैं, 72 वाले 2 लोग हैं, 73 वाले 2 हैं, 75 वाले 1 है। इसका मीन निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी इनका सबका सम कर दिया, कितना आ गया? 12। देखो वर्टिकल सम 4 + 3 7 9 11 12। इज दैट ओके? Yes, sir. सर अब फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए? fi xi। तो क्या करोगे? इस फ्रीक्वेंसी को fi को xi के साथ मल्टी 67 × 4 268। 4. इन दोनों को मल्टी 17 to 3. 70 × 3 210, 72 × 2 144, 73 × 2 146, 75 × 1 75। सम कितना आ गया? 843। ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12। तो मीन कितना आ जाएगा? 843 डिवाइड बाय 12। तो एवरेज वेट कितना है भाई? 70.25। इज दैट ओके? Yes, sir. सर तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक का पहले ये ले लीजिए। डन। Sir, taken. ये वाला भी ले लीजिए। यहाँ Taken, sir. यहाँ तक रखिए भैया, आज तो नहीं हो पाया। नेक्स्ट Sir, क्लास taken. एक क्लास और ले सर आओ। दूसरा वाला एक बार। दूसरा वाला कौन सा? सर ये जो सेकंड वो जो उसके नीचे था। ये हाँ सर। ले लीजिए। Excuse me, sir. हाँ सर टेकन। सर वो लिंक्स भेज देना ग्रुप पे भेज दूंगा। सर यूट्यूब के। ठीक है, भेज दूंगा। ओके एवरीवन, बाय Bye, sir. बाय ओके सर, थैंक यू सर, बाय। बाय Thank you, sir. बाय सर। बाय।